सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपनी चर्चा 27 छंदों पे हो गई थी। आज अपन जो है 28वें छंद पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व जो है 25, 26 और 27 इन तीनों छंदों को कौन बताएंगे, माने केवल पढ़ना है 25, 26, 27 को। हाँ हाथ उठाइए, कौन पढ़ना चाहते हैं। हाँ देखा जी, पढ़ेंगी, पढ़िए पढ़िए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवान् पुरुषोत्तमोऽसि। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभोदधिशोचनाय को विस्मयोत्रयदिनाथ गुणैरशेषे तं संस्कृतो निरवकाशतया मुनीच दोषेरुपात विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नांतरे पिन कदाचित पीक्षितोषि। नाथ है कि नाम है? जैसे आपने नाथ बोल दिया, को विस्मयोत्र यदि नाथ यो त्रयदि नाम है ना? नाम गुणैरशेष। हाँ, को नाम मैंने देखा नहीं। अच्छा अच्छा, याद याद न देख के, बिना देखे याद करके बोला। हाँ तो फिर ठीक है, बिना देखे। हाँ तो याद करके बोल रही हैं आप तो। यदि नाम है, यदि नाम, नाथ नहीं है, नाम है। ठीक है जी। हाँ जी, पारस भैया बताएंगे। पारस भैया याद बताइए। करके बोला। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए पारस भैया। जी तीनों का तो श्लोक पढ़े ना? हाँ पढ़ना है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गे विधेर्विधानात् त्वमेव भगवान् पुरुषोत्तमोऽसि। तुभ्यं नमः तुभ्यं नमस्त त्रिभुवनार्तिहराय नाथा तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषे तं संसृतो निरवकाशतया मुनीसा दोषे रूपान्ते विविधाचय जाते गर्वे अपनांतरे पिना कदाचित पीक्षितोषि। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, अयाति जैन, अयाति जैन ये बताइए आप। अयाति जी, क्या नाम? आयाति है ना? मीना। अरे वो मेरी बेटी का नाम है। अच्छा अच्छा, तो अम्मी है। हाँ ठीक है, बताइए। पढ़ के बताना है ना? हाँ आप अर्थ बताइए यार। ये इसका बुद्धस्तमेव वाले का। हाँ इसका अर्थ बताइए। हे भगवान, देवों द्वारा पूजित आपका जो ज्ञान है केवल ज्ञान है। देवों द्वारा पूजित केवल ज्ञान है आपका, इसलिए आप बुद्ध हैं।
आप तीनों लोगों को शांति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आप शंकर हैं। और मोक्ष मार्ग पर चलने की विधि बताने वाले हैं, इसलिए आप ब्रह्मा हैं। और आप इस लोक में सबसे उत्तम पुरुष हैं, क्योंकि आपने पूर्ण पर्याय को प्राप्त कर लिया है। माने आपने अपनी पर्याय में पूर्णता को व्यक्त कर लिया है। हाँ, पर्याय में पूर्णता प्राप्त कर ली, इसलिए आप व्यक्त में है, माने वास्तव में उत्तम पुरुष हैं। ठीक है। हाँ, उत्तम अब पुरुष। दूसरे का अर्थ बताइए, इसके बाद वाला जो है। हाँ, तुभ्यम नमः त्रिभुवन। आपने तीन लोग के दुखों को हरण कर लिया है, इसलिए आपको तुमको नमस्कार है। आप इस पृथ्वी तल के मतलब निर्मल आभूषण हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आप इस तीन लोग के परम ईश्वर हैं। और आपने इस संसार रूपी समुद्र का शोषण कर लिया है, मतलब से पार लिया है, इसलिए आपको नमस्कार है। ठीक। और को विस्मयोत्र, इसका पंडित जी मैं एब्सेंट थी उस दिन। अच्छा, कोई मैं एब्सेंट थी, लेकिन मैं लिख के एक बार लिख लूंगी ना, तो फिर मैं बात तो बाद में बता लूंगी दीजिएगा। फिर। हाँ जी, कविता जी बताइए को विस्मयोत्र, इसका अर्थ है, आपने तो पढ़ा था। हाँ, को विस्मयोत्र। हाँ को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्विशेषि त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीशा दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरे अपि न कदाचित पीक्षितोऽसि। हाँ जी। इसमें आचार्य जी कहते हैं कि हे मुनीश, संसार में जितने गुण थे सब गुणों ने आप में आश्रय प्राप्त कर लिया है, कोई भी अवकाश बचा नहीं है, और दोष आपके न, तो क्यों प्राप्त कर लिया, आपके पास क्यों प्राप्त कर लिया? तो इसका उत्तर उसमें है, मैंने आप में सारे गुण क्यों आ गए? क्योंकि दोषों को आपके पास कोई जगह नहीं मिली, तथा वे दोष जो है वो अन्यत्र कहीं चले गए। नहीं, और पहले गुणों की बात देखो। शुरू में 2 लाइनों में गुणों की बात है, लास्ट की 2 लाइनों में दोषों की बात है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसमें ये लिखा है कि हे भगवान, आप में सारे गुण आ गए, तो उसका हेतु भी उसमें दिया है कि क्यों आ गए सारे गुण आप में। संपूर्ण गुणों ने कहीं और आश्रय नहीं मिला, पर तुम्हारा आश्रय लिया, तो इसमें क्या आश्चर्य है? हाँ, तो मैंने संपूर्ण गुणों को कहीं आश्रय नहीं मिला, इस वजह से आप में आ गए। हाँ जी, आगे बताइए। हाँ, कोई भी और अन्यत्र आश्रय मिल जाने के गर्व से वे कभी सपने में भी लौटकर आपकी ओर वापिस नहीं आए। संसार के सारे गुण, दोष, संसार के सारे गुण आप में विद्यमान है, दुर्गुण एक भी नहीं है, तो इसमें क्या आश्चर्य है? अर्थात इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, और आप दोष रहित सभी गुणों के स्वामी हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, रेखा जी बताइए। जय जिनेन्द्र। यहाँ मानतुंगाचार्य कहते हे मुनीश, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? जो अनंत गुण आपका आश्रय मिलने से आपके पास आए और आपके स्वभाव में समा गए, इन अनंत गुणों का अन्यत्र कहीं अवकाश ही नहीं मिला, और आपके पास अवकाश न होने के कारण दोष आपके पास नहीं आकर रह सके। विविध लोगों का आश्रय दोषों को मिलने से उन्हें घमंड हो गया। ऐसे दोषों के द्वारा तुम स्वप्न में भी तुम्हें देखने की मैं कल्पना भी नहीं करता। नहीं, मैंने उन दोषों ने स्वप्न में भी तुम्हें नहीं देखा। वो अपने को इसमें नहीं शामिल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दोषों ने, क्योंकि उन्हें घमंड हो गया था, इतने लोग मुझे बुला रहे हैं, तो इस घमंड के मारे उन्होंने स्वप्न में भी तुम्हें नहीं देखा। हाँ, स्वप्न में भी तुम्हें नहीं देखा। ठीक है ना, स्वप्न में भी तुम्हें नहीं देखा। ऐसे दोषों ने स्वप्न में भी तुम्हें देखने की मैं कल्पना भी नहीं करता, ऐसा है ना? नहीं, मैं कल्पना भी करता नहीं है इसका अर्थ। उसका सीधा अर्थ ये है कि दोषों ने सर्व जगह से आश्रय
पा लिया, इसलिए वे अत्यंत गर्वित हो गए, माने घमंडी हो गए, और इस वजह से उन्होंने आपको सपने में भी नहीं देखा। और जिस व्यक्ति को हम सपने में भी नहीं देखेंगे, उसको हकीकत में देखने का तो सवाल ही नहीं है फिर। माने वो सपने में भी नहीं देखना चाहते, सच्चाई में तो आपको देखना भी नहीं चाहते हैं वो कौन दोस्त लोग, और वो सपने में भी आपको नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वे आप में नहीं समाये, सभी लोगों में समा गए। ठीक है। अजी अब जो है 28 नंबर का छंद है, इससे अपन पढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपके आ रहा है 28 नंबर का छंद। हाँ जी, इसमें बता रहे हैं अष्ट प्रातिहार होते, कौन कौन से होते हैं? अष्ट प्रातिहार, भगवान के 8 प्रातिहार होते हैं, उसमें सबसे पहला प्रातिहार है अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष की तरह है। तो इसमें जो है अशोक वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। उच्चैरशोक तरु संसृत मुख भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणमस्तमो वितानम् बिम्बं रवेर्विपयोधर पार्श्ववर्ती। तो वो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अपनी किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर फेंकता हुआ श्यामल सघन बादलों के बीच में शोभायमान होता है। मैंने इसको अपन पहले हिंदी पढ़ लें तो संस्कृत समझ में आराम से आएगी। हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अपनी किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर फेंकता हुआ श्यामल सघन बादलों के बीच में शोभायमान होता है, उसी प्रकार आपकी पावन दिव्य देह भी, क्या उसी प्रकार आपकी पावन दिव्य देह भी अपनी दैदीप्यमान किरणों को ऊपर की ओर बिखेरती हुई समोसरण में हरित अशोक वृक्ष के नीचे अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही है। क्या माने ये जो अशोक वृक्ष है ना, ये प्रातिहार है, ये कोई वनस्पति काय का नहीं है, हरित काय नहीं है। ये एक्चुअल में तो ये पृथ्वी काय है, हरित वर्ण है लेकिन है पृथ्वी काय। तो ये ऐसा उपमा इन्होंने इसमें दी है, जैसे बादलों के बीच में सूर्य अपनी किरणों को फेंकता हुआ शोभायमान होता है, उसी प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे, बादल माने अशोक वृक्ष, बादल अशोक वृक्ष के नीचे जो है वो आपका बिंब है, माने आपकी देह जो है वो अपनी दैदीप्यमान किरणों को बिखेरती हुई शोभायमान हो रही है। ठीक है ना। तो कह रहे उच्चई अशोक, उच्चई माने अत्यंत ऊंचे, बहुत ऊंचे, अशोक तरु संसृतम, क्या अशोक के नीचे स्थित आपकी देह कैसी है, आपका रूप, इसमें रूप के विशेषण, रूप माने देह। तो कह रहे हैं उच्चई अशोक तरु संसृतम, कैसा है आपका रूप कि ऊंचे अशोक वृक्ष के संसृत माने आश्रित है, माने आप अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो कह रहे उच्चई अशोक तरु संसृतम और उन्मयूखम आभाति, क्या उन्मयूखम का मतलब है कि आपका जो ये देह है, ये मयूख माने किरण, उन माने ऊपर की ओर, ऊपर की ओर किरणों को बिखेरता हुआ। तो कह रहे हैं आपका जो विग्रह है, विग्रह माने देह, आपका जो विग्रह है, आपका जो रूप है वह कैसा है, उच्चई अशोक, अशोक नहीं, रा का बन जाएगा विसर्ग और आ छोटा वाला निकल के आ जाएगा तो अशोक में सम्मिलित हो जाएगा, वो शोक के आगे अशोक हो जाएगा। तो कह रहे उच्चई माने ऊंचे, अशोक तरु संसृतम, अशोक के तरु माने वृक्ष के आश्रित, और उन्मयूखम, क्या उन्मयूखम माने ऊपर की ओर किरणों को फेंकता हुआ आभाति शोभायमान हो रहा है। क्या शोभायमान हो रहा है, भवतो नितांतम अमलम रूपम, आपका नितांत माने बहुत अधिक, नितांत माने अत्यधिक, अत्यधिक कई दूसरा नाम है नितांत। तो कह रहे हैं भवतो माने आपका, नितांतम माने अत्यधिकम, अमलम रूपम, और अमल माने निर्मल, निर्मल विशुद्ध सुंदर रूप। तो भवतो माने आपका, अत्यधिकम, नितांतम माने अत्यधिकम, आपका अत्यधिक, अमलम रूपम
निर्मल रूप आभाति माने शोभायमान हो रहा है। कहाँ पे शोभायमान हो रहा है? उच्चई अशोक तरु संसृतम, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित है। और कैसा है? उन्मयूखम माने अपनी किरणों को ऊपर की ओर फेंक रहा है। माने भगवान का जैसे आभा मंडल होता ना, आभा मंडल, इसमें कहते हैं भा मंडल की द्युति जगमगात भवि देखत भव भवि देखत निज भाव साथ साथ। भव्य जनों को उसमें अपने साथ साथ भाव दिखाई दे जाते हैं, भूत के 3 भाव और भविष्य के 3 भाव और वर्तमान का 1 भाव। इस तरह से 7 जन्म भव्य जनों को उसमें दिखाई दे जाते हैं। माने आपका जो रूप है परमोदारिक शरीर है। भगवान कौन सा शरीर है? परमोदारिक शरीर। माने अपने शरीर में तो 7 धातुएं हैं, कुछ धातुएं हैं ये क्या, और 30 जीवों का पिंड है। पूरा शरीर क्या है अपना? 30 जीवों का पिंड है। इसमें अनंत तो बादर निगोदिया जीव हैं, असंख्यात 30 जीव हैं और असंख्यात सम्मूर्छन मनुष्यों का अपने शरीर में वास है। माने अपना जो शरीर है ना, जिसका नाम है औदारिक शरीर, इस शरीर का नाम है औदारिक शरीर, जो कि आहार वर्गणा से बना हुआ है। इस शरीर में अनंत तो बादर निगोदिया जीव हैं, असंख्यात 30 जीव हैं और असंख्यात हमारे ही आकार के, सेम टू सेम, जैसा हमारा चेहरा मोहरा है, जैसी हमारी बनावट है, जैसे हम दिखाई देते हैं हूबहू डिट्टो वैसी की वैसी आकृति वाले असंख्यात सम्मूर्छन मनुष्य प्रति समय हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं। सम्मूर्छन है, अपने आप उत्पन्न होते हैं गंदगी के निमित्त से, वातावरण के निमित्त से, और वे अपनी आयु पाकर के स्वयं नष्ट हो जाते हैं। नपुंसक हैं सारे के सारे। कौन है वो? नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी। नारक और सम्मूर्छन जीव नियम से नपुंसक ही होते हैं। उनमें स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होता है। किन में? नारिकियों में और सम्मूर्छन में। तो ये जो है आपका शरीर औदारिक से परमोदारिक कन्वर्ट हो गया। तो जब परमोदारिक रूप कन्वर्जन हुआ तो क्या हुआ कि भाई साहब उसमें से असंख्यात 30 जीवों का अभाव हो गया और अनंत बादर निगोदिया जीव का उसमें अभाव हो गया। तो बिल्कुल दैदीप्यमान शरीर हो गया आपका। तो वो दैदीप्यमान शरीर किरणों को विखेरता हुआ क्या अशोक वृक्ष के नीचे स्थित है। ये पहले प्रातिहार्य की अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रातिहार्य का नाम है अशोक वृक्ष। तो क्या कह रहे हैं कि भवतो माने आपका, हे नाथ अपने मन से लगा लो। कह रहे हैं भवतो माने आपका, हे नाथ आपका, नितांतम अमलम रूपम। नितांत माने अत्यधिक निर्मल रूप और उच्चई अशोक तरु संसृतम, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित। और कैसा? उन्मयूखम, ऊपर की ओर किरणों को बिखेरता हुआ। कैसा? ऊपर की ओर किरणों को बिखेरता हुआ आभाति माने शोभायमान हो रहा है। ये तो बात उन्हें समझानी है, ये समझो सिद्धांतवाद है, और आगे जो है इसी बात को समझाने का उदाहरण दे रहे हैं। माने नीचे की 2 लाइनों में उदाहरण है। उदाहरण क्या है? कह रहे हैं स्पष्टोल्लसत माने स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से उल्लसित होती हुई किरण वाला। और कैसा? सूर्य का विशेषण है। सूर्य का विशेषण कैसा? सूर्य कि जैसे स्पष्ट माने प्रकट रूप से उल्लसित किरणों वाला कोई सूर्य। और अस्त तमोवितानम, मस्त नहीं है ये, मस्त तो उर्दू का शब्द है। ये मस्त कहां से आ जाएगा? इसमें संस्कृत है, इसमें उर्दू कहां से चली जाएगी? क्यों? ये मस्त नहीं है, अस्त है। तो किरणम वहां ले लो और अस्त बाहर निकाल लो। क्या? तो कह रहे हैं स्पष्टोल्लसित किरणम, कि स्पष्ट उल्लसित होती हुई किरणों वाला। कैसा है सूर्य? स्पष्ट उल्लसित होती हुई किरणों वाला। और कैसा है सूर्य? कि अस्त तमो वितानम। वितान माने समूह, वितान माने विस्तार, वितान माने उसका जमघट या समुदाय। तो कह रहे हैं अंधकार का जो समूह है, उस समूह को जिसने अस्त कर दिया है, ऐसा सूर्य। कैसा सूर्य लेना है? कि जो
स्पष्ट रूप से उल्लसित किरणों वाला है और जिसने अस्त तमो वितानम, तम माने अंधकार के, वितान माने समूह को अस्त कर दिया है, ऐसा रवे बिंबम इव। रवि, रवि का शब्द, रवि माने जहां न जावे कवि वहां पहुंच जावे रवि, क्यों कि जहां न जावे रवि वहां पहुंच जावे कवि, कि जहां भाई साहब रवि भी नहीं जाता वहां कवि की कल्पना चली जाती, वहां पर वहां भी कवि पहुंच जाता है। तो वो रवि माने सूर्य। तो कह रहे हैं कि रवे बिंबम इव, रवे माने सूर्य के बिंब की तरह। और कैसा सूर्य का बिंब लिया है? पयोधर पार्श्ववर्ती। पयोधर माने बादल, पय पय धरती इति पयोधरा, जो जल को धारण करे वो जलधर है या पयोधर है। बादल को पयोधर भी बोलते हैं, जलधर भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं पयोधर पार्श्ववर्ती, माने पयोधर का पार्श्ववर्ती माने पड़ोसी। पार्श्ववर्ती किसको बोलते हैं? पड़ोसी। जो अपना अपने घर के बाजू में जो रहता है वो अपना कौन कहलाएगा? पार्श्ववर्ती। और उसके लिए हम कौन कहलाएंगे? पार्श्ववर्ती, माने बाजू में रहने वाला, पार्श्ववर्ती। तो वो कह रहे हैं कि बादलों के बाजू में प्रकट होता हुआ, जैसे मान लो कोई बादलों के समूह को चीरता हुआ, बादलों के समूह को फाड़ता हुआ, ऐसा दैदीप्यमान सूर्य प्रकट हो रहा है। तो बस जब वो दैदीप्यमान सूर्य प्रकट होगा तो बादलों के समूह को भले ही चीर देगा, लेकिन बादल रहेंगे तो वहीं पे ही ना। तो वो बादल समझो अशोक वृक्ष की जगह पे है। माने वो उदाहरण ऐसा दे रहे हैं जैसे बादलों के नीचे स्थित या बादलों के बाजू में स्थित जो सूर्य है वो दैदीप्यमान प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार आपका अत्यधिक निर्मल रूप अशोक वृक्ष के नीचे स्थित शोभायमान होता है। ये समझो इसकी पूरी की पूरी थीम है। तो कह रहे हैं उच्चई अशोक तरु संसृतम, ऊंचे अशोक के तरु माने वृक्ष के नीचे स्थित, संसृतम माने स्थित। तो कह रहे हैं ऊंचे अशोक के वृक्ष के आश्रितम, आश्रित बोलो या संसृत बोलो एक ही बात है। तो ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रित और उन मयूखम माने ऊंची ऊंची किरणों को बिखेरता हुआ, मयूख बोलते किरणों को। मयूख शब्द का के लिए मयूर, मयूर माने मोर और मयूख माने किरण। तो कह रहे हैं ऊंची ऊंची किरणों को बिखेरता हुआ भवतो अत्यंतम अमलम रूपम आभाति, आपका अत्यंत सुंदर रूप, अत्यंत निर्मल रूप आभाति माने शोभायमान हो रहा है। मां भाती नहीं, ये मयूखम में मां चला जाएगा, आभाति बाहर निकल के आ जाएगा। संस्कृत में चूंकि संस्कृत समस्त प्रकृति की भाषा है इसलिए उसमें शब्द जो है एक दूसरे में गुम्फित रहते हैं, इसमें अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे अपन हिंदी में लिखेंगे बालक का या बालक के, तो बालक अलग लिखेंगे, के अलग लिखेंगे, का अलग लिखेंगे। विभक्ति को बालक से हटा के लिखेंगे, जोड़ के नहीं लिखेंगे, है ना। और संस्कृत में क्या लिखेंगे? बालकस्य, आधा सा और या उसी में जुड़ा होगा, किसमें? बालक के साथ में। तो संस्कृत जो है विभक्त प्रकृति वाली भाषा है, नहीं समस्त प्रकृति वाली भाषा है, और हिंदी विभक्त प्रकृति वाली भाषा है। तो इसमें आपको जो है संधियां खूब मिलेंगी, लेकिन जब अर्थ करेंगे तो वो संधियों को तोड़ते हुए अर्थ करना होगा। यदि संधि विग्रह नहीं किया जाएगा तो फिर एक शब्द का मूल स्वरूप सामने नहीं आएगा। मयूखम पूरा शब्द है, और मयूख बोले अकेले तो वो ना वो हिंदी है ना संस्कृत है। मयूख ना हिंदी में आता है ना संस्कृत में आता है। संस्कृत में मयूखम आता है, हिंदी में मयूख आता ही नहीं है, हिंदी का शब्द ही नहीं है वो। तो कह रहे उच्चई अशोक तरु संसृतम, ऊंचे अशोक के तरु माने वृक्ष के आश्रित उन मयूखम माने ऊपर की ओर किरणों को बिखेरता हुआ भवतो नितांतम अमलम रूपम आभाति, आपका अत्यधिक निर्मल रूप शोभायमान हो रहा है। उदाहरण के लिए बताया कि स्पष्टोल्लसत, ये माने स्पष्ट रूप से प्रकट रूप से उल्लसित होती हुई किरणों वाला। स्पष्टोल्लसत किरणम एक विशेषण हो गया सूर्य का। स्पष्टोल्लसत किरणम माने स्पष्ट रूप से उल्लसित होती हुई किरणों वाला सूर्य। और कौन? अस्त तमोवितानम, जिसने अंधकार के समूह को अस्त माने नष्ट कर दिया है, ऐसा सूर्य। ऐसा कौन? रवे बिंबम, कि रवि का बिंब,
सूर्य का बिंब, सूर्य बिंब बोलो चाहे रवि बिंब बोलो, एक ही बात है। तो कह रहे हैं ऐसे रवि बिंब, इव इव लिखा, रिव लिखा ना, रिव, तो रिव में रवे तो विसर्ग हो जाएगा, रा गायब हो जाएगा, तो इव बचेगा। इव का मतलब होता है जैसे, इव माने जैसे, एव माने ही, अपि माने भी, और इव माने जैसे। तो रवे इव माने सूर्य के बिंब की तरह। कैसा सूर्य का बिंब? पयोधर पार्श्ववर्ती, कि पयोधर माने बादलों के बाजू में रहने वाला, ऐसा सूर्य बिंब, उसकी तरह आपका रूप शोभायमान हो रहा है। माने उदाहरण से वापस सिद्धांत पे आओ। सिद्धांत जो है वो उदाहरण को समझाने के लिए होता है, कि उदाहरण जो है वो सिद्धांत को समझाने के लिए होता है? उदाहरण क्यों दिया जाता है? सिद्धांत को समझाने के लिए। क्यों? और सिद्धांत क्यों दिया जाता है? उदाहरण को समझाने के लिए। नहीं नहीं, उदाहरण से सिद्धांत को समझाया जाता है, क्योंकि उदाहरण से सभी परिचित होते हैं, और परिचित से अपरिचित को समझने की मेथड है। कोई भी चीज समझी जाती है तो जो परिचित होता है उसके आधार पर अपरिचित का बोध किया जाता है। इसलिए उन्हें उदाहरण दे करके, इस उदाहरण से सभी वाकिफ हैं, सभी को इस उदाहरण का पता है कि सूर्य का बिंब जो है वो अत्यंत दैदीप्यमान जाज्वल्यमान है, लेकिन वो जो बादलों के बीच से निकल के जब आता है, काले काले घने बादलों के बीच से निकल के आता है, तो कहने जैसी छटा और जैसी शोभा उस सूर्य बिंब की बनती है, उसी प्रकार की छटा और शोभा ऊंचे अशोक के वृक्ष के नीचे स्थित आपके दैदीप्यमान स्वरूप की बनती है। फिर से देख लीजिए, उच्च अशोक तरु संसृतम, ऊंचे अशोक के वृक्ष के आश्रित, और उन मयूखम माने ऊंची ऊंची किरणों वाला, क्या? ऊंची ऊंची किरणों वाला, और ऊंचे अशोक के वृक्ष के नीचे स्थित भवतो अमलम रूपम नितांतम आभाति, आपका अत्यधिक निर्मल रूप शोभायमान हो रहा है। क्या? अब यहाँ भवतो लिख दिया, यहाँ पे आपका लिख दिया, तुम नहीं लिखा। अब यहाँ छंदानुरोध से तुम नहीं जमता, यहाँ पर त्वम शब्द का प्रयोग नहीं बनता, यहाँ भवतो शब्द का प्रयोग बना। इसलिए छंदानुरोध से जब जो शब्द मुकम्मल होता है वही वहां पर लगाया जाता है। तो कह रहे हैं स्पष्टोल्लसत, स्पष्ट उल्लसित होती हुई किरणों वाला, और अस्त तमो वितानम, जिसने तम माने अंधकार के, वितान माने समूह को, अस्त माने नष्ट कर दिया है, ऐसे रवे बिंबम इव, सूर्य के बिंब की तरह, पयोधर पार्श्ववर्ती, पयोधर पार्श्ववर्ती रवे बिंबम इव भवतो नितांतम अम्लम रूपम आभाति। क्रिया एक ही है। जैसे वहां वो शोभायमान हो रहा है कौन? सूर्य। जैसे सूर्य स्पष्ट उल्लसित किरणों वाला और जिसने अंधकार को नष्ट कर दिया है, ऐसा सूर्य बादलों के पार्श्ववर्ती होकर के, बादलों के पड़ोसी होकर के शोभायमान हो रहा है। उसी प्रकार ऊंचे अशोक के वृक्ष के नीचे स्थित ऊपर की ओर किरणों को बिखेरता हुआ आपका अत्यंत अत्यधिक निर्मल रूप शोभायमान हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको फिर से पढ़ लो हिंदी में। ये थोड़े से अभी तक जितने छंद अपन लोगों ने पढ़े हैं उसकी अपेक्षा थोड़े से कठिन है क्या, इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उपमा क्या है और कौन उपमान है, कौन उपमेय है, इन चीजों का अपने को ध्यान दे करके चलना है। नहीं तो ये होगा कि वो छंद तो आगे बढ़ जाएंगे अपन छंद से, और छंद का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो अपन फिर से पढ़ लेते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अपनी किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर फेंकता हुआ श्यामल है, श्यामल सघन बादलों के बीच में, श्यामल, श्यामल लिखा है उसमें, हिंदी में क्या लिखा है? एक माँ ज्यादा लगा दिया है, श्यामल है। श्यामल माने काले, काले सघन बादलों के बीच में शोभायमान होता है। उसी प्रकार आपकी पावन दिव्य देह भी, आपकी अत्यंत पवित्र पावन दिव्य देह भी अपनी दैदीप्यमान किरणों को ऊपर की ओर बिखेरती हुई समोसरण में हरित अशोक वृक्ष के नीचे अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही है। क्या माने भगवान जो है पेड़ पर नहीं बैठे हैं क्या, जैसे अन्न मत में ना क्या भगवान पेड़ पर बैठे हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं पेड़ पे, क्यों? लेकिन ऐसे नहीं, अपने भगवान पेड़ के नीचे स्थित हैं, वृक्ष के नीचे स्थित हैं।
तो कह रहे हैं कि ऐसे आपकी देह जो है वो अशोक वृक्ष के नीचे अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही है। हाँ जी, अब बताइए इसमें कोई कठिनाई शाब्दिक आर्थिक संबंधी? हाँ बताइए मीनल जी। आवाज नहीं आ रही मीनल जी की। हाँ नहीं, वो मैं ये पूछी थी, जो लास्ट के जो उदाहरण दिया है ना, उसका अर्थ हमको लिखना हो ना, जैसे सेंटेंस में, तो मैं कैसे सेंटेंस बना के बताएं? हाँ लिखो। हाँ वो सेंटेंस, हाँ जी। हाँ लिखो, पूरे में लिखा देता नहीं हूँ। मतलब वो अर्थ समझ में आ गया है, पर वो क्या है, किसके पीछे आगे पीछे करके लिखे हैं उसको। अच्छा मतलब सूर्य को पहले लिखे हैं कि कोई किरणों वाला सूर्य, ऐसे लिखे नहीं देखो, हैं ऐसा नहीं, जैसे इनने जो लिखा है संस्कृत में, हाँ जी। उसमें पहले उन्होंने भगवान की बात की, फिर बाद में सूर्य की बात की। लेकिन जब अपन हिंदी करेंगे ना, तो उसमें सूर्य को पहले ले लेंगे। जिस प्रकार देखो, अब हिंदी में जो लिखा है ना श्लोकार्थ, इसमें भी देखो, हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अपनी किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर फेंकता हुआ, ठीक है ना, ऊपर फेंकता हुआ कहां से निकला? उल्लसत का क्या मतलब है? उल्लसत माने ऊपर की ओर फेंकता हुआ। उल्लसत, अच्छा। उल्लसित, जैसे माने समुद्र में लहरें उल्लसित हो रही हैं, माने वो नीचे नीचे जा रही हैं। समुद्र में लहरें उल्लसित हो रही हैं, तो ऊपर जा रही है कि नीचे नीचे जा रही है? उल्लसित होने वाले अपन लोग, जैसे मतलब अपन उल्लसित हो जाते हैं, माने बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत उत्साही हो जाते हैं, तो कह रहे उल्लसित हो गए आज तो भैया, ये बात जान के हम उल्लसित हो गए। उल्लसित हो गए माने ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, डाउनफॉल हो रहा है। शाब्दिक अर्थ पता नहीं चलता, वैसे समझ तो जाते हैं कि हाँ, उल्लसित क्या होता है, पर उल्लसित शाब्दिक माने अर्थ पता ऊपर नहीं की ओर चलता। जाना। ठीक हाँ, है, शाब्दिक अर्थ समझना अपने को। उल्लसित माने ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अपनी किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर फेंकता हुआ श्यामल सघन बादलों के बीच में, यहाँ कौन से बादल लेने हैं? शरद ऋतु के बादल लेने हैं कि नहीं लेने हैं? शरद ऋतु वाले। शरद ऋतु नहीं पता कौन सी होती है, शायद सर्दी की ऋतु को शरद ऋतु हाँ, बोलते हैं। सर्दी की ऋतु को शरद ऋतु बोलते हैं, सही बात है? तो शरद ऋतु वाले बादल नहीं लेने। यहाँ पे कौन से बादल लेने हैं? पावस ऋतु के, जो अभी वर्षा ऋतु चल रही ना, बारिश के, वर्षा काल। पावस, पावस माने वर्षा। ये जो वर्षा काल है, इस बरसात के जो बादल होते हैं वो काले काले होते हैं, तो श्यामल बादलों को यहाँ पे लेना है। क्योंकि वो उदाहरण में यदि श्यामल बादल नहीं लेंगे तो अशोक वृक्ष को कैसे फिर सिद्ध करेंगे वो। इसलिए उन्होंने ये लिखा कि हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अपनी किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर फेंकता हुआ श्यामल सघन बादलों के बीच में शोभायमान होता है, उसी प्रकार आपकी पावन दिव्य देह भी अपनी दैदीप्यमान किरणों को ऊपर की ओर बिखेरती हुई समौषण में हरित अशोक वृक्ष के नीचे अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही है। ठीक है ना? पार्श्ववर्ती का क्या लिया है इसमें? पड़ोसी, पार्श्ववर्ती, पास में स्थित, पास में स्थित बाजू में लिखा है स्थित, इसके अंदर। पास में स्थित या पड़ोसी, बाजू में स्थित, ये सब इसके अर्थ हो सकते हैं। हाँ जी, और कोई प्रश्न है आपका? इसको तो मैं, अगर जैसे मैं हिंदी में अर्थ आपको आपने पूछा तो मैं इसको ऐसे बताऊंगी, मतलब ऊपर का तो बता दूंगी, ऊपर का तो समझ आ गया, कैसे बोलूंगी, नीचे ऐसे बोलूंगी कि जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से उल्लसित, सूर्य की किरणें स्पष्ट रूप से उल्लसित होती हैं, और जिन्होंने समस्त अंधकार का नाश कर देने वाली ऐसा सूर्य, और जो ऐसा सूर्य जो, और बादलों के पास में रहने वाला सूर्य जैसे शोभायमान होता है, वैसे आपका निर्मल रूप शोभायमान हो रहा है, वो जो पूरी अशोक वृक्ष के नीचे बताया वैसे। हाँ ठीक, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। हाँ जी, संगीता जी बताइए। जय जैन पंडित जी। हाँ जय जैन जी बताइए। मैंने जो लिखा है आप बताना सही है कि नहीं। हाँ बताइए बताइए। हे प्रभु, आपकी अत्यंत पवित्र तेजस्वी परमोदारिक देह ऊंचे वृक्ष के नीचे, वृक्ष नहीं, अशोक वृक्ष, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे, हाँ, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे ऊंची ऊंची किरणों को बिखेरती हुई शोभायमान हो रही है। जिस प्रकार स्पष्ट रूप से उल्लसित किरणों वाला जिसने घने काले मेघों के अंधकार को नष्ट करता हुआ सूर्य बिंब शोभित हो रहा है। बादलों के पार्श्ववर्ती शोभित हो रहा है, ये भी तो बादलों के पार्श्ववर्ती।
बादलों के, आप पार्श्ववर्ती का नजदीक लिख लो, सीधे सीधे बादलों के नजदीक शोभित हो रहा है। समीप भी लिख सकते हैं ना। हाँ बादलों के, हाँ बादलों के समीप, और उसके हाँ, बाद शोभित हो रहा है। शोभित हो रहा है, वो आभाती से तो दोनों में लगेगा, जो उदाहरण में है वो सिद्धांत में भी आभाती लगेगा। ठीक है। हाँ भैया, ये पारस भैया कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए भैया। भैया आवाज आ रही है भैया? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। ये इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ, ये अशोक वृक्ष से भगवान की तुलना करी गई क्या? कि नहीं, अशोक वृक्ष के नीचे स्थित है। प्रथम प्रातिहार के बारे में बताया, अशोक वृक्ष के बारे में। हाँ, तो इसमें वो क्या कहना चाहते हैं इस चीज? नहीं, वो ये कहना चाहते हैं कि आप जहाँ बैठे हो वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हो आप, माना जो भगवान का सिंहासन होता है ना, ये 8 प्रातिहार देवों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो समझ लो ये मनुष्यों के नहीं है, ये देवो पुनीत है सारे के सारे। और अशोक वृक्ष के नीचे आपका सिंहासन है, और सिंहासन में 4 अंगुल ऊपर अधर में अंतरिक्ष में आप विराजमान हैं। तो अशोक वृक्ष नाम का एक प्रातिहार है, उसका इसमें यहाँ वर्णन किया गया है। अच्छा, ठीक है ना, इसलिए उन्हें अशोक वृक्ष की चर्चा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, कविता जी बताइए। कविता जी। हाँ, हे नाथ, हाँ, आपका अत्यधिक निर्मल रूप ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित है, और ऊपर की ओर किरणों को बिखेरता हुआ काले सघन बादलों के बीच शोभायमान हो रहा है, जैसे बादलों के समूह को चीरता हुआ सूर्य। ये आपने क्या लिख दिया कि आपका अधिक रूप काले सघन बादलों के बीच शोभायमान हो रहा है? ये तो नहीं ना, फिर से बोलिए आप, फिर से बोलिए। ऐसा नहीं। हाँ, हे नाथ, आपका अत्यधिक निर्मल रूप ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित ऊपर की ओर किरणों को बिखेरता हुआ शोभायमान हो रहा है। हाँ, ठीक। फिर आगे। जैसे बादलों के समूह को चीरता हुआ दैदीप्यमान सूर्य, जो स्पष्ट रूप से उल्लास युक्त है और जिसने तम के विस्तार का नाश कर दिया है, ऐसा सूर्य बिंब जैसी छटा जो बादलों के पार्श्व में है और बादलों के समूह को चीरते हुए शोभायमान हो रही है, उसी तरह आपका रूप, निर्मल रूप भी शोभायमान हो रहा है। ठीक। उल्लसित है माने सूर्य उल्लसित है, माने सूर्य की किरणें ऊपर की ओर बिखेरी जा रही हैं। उल्लसित का मतलब क्या लेंगे? सूर्य की किरणें ऊपर की ओर बिखर रही हैं। हाँ जी रेखा जी। हाँ जी बताइए। पंडित जी, अगर ये सही नहीं है तो आप आपके शब्दों में बता दीजिए प्रॉपर तरीके से। देखो मैं आपको बताऊं, जो उसमें लिखा है ना नीचे, बहुत ही एप्रोप्रिएट वर्डों के साथ में एग्जैक्ट लिखा है, उसी शब्द को अपन को शब्द से निकालना है। किससे? उससे निकालना है। यदि मैं अपनों को इसको ऐसे लिखूं तो मैं लिखाऊं आपको, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखिए, मैं लिखाता हूँ। हाँ, जिस प्रकार स्पष्ट रूप से उल्लसित होती हुई किरणों वाला, जिस प्रकार स्पष्ट उल्लसित होती हुई किरणों वाला और अंधकार के समूह का नाश करने वाला सूर्य बादलों के बीच में शोभायमान होता है, उसी प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे स्थित और ऊपर की ओर अपनी किरणों को बिखेरता हुआ आपका अत्यधिक निर्मल रूप शोभायमान हो रहा है। माने ये जो अपन वाक्य बनाएंगे उसमें वो सारे विशेषण आने चाहिए जो विशेषण मानतुंगाचार्य देव ने भगवान के